बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी से मीठे चावल हम बनाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए चलते इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं सेला चावल। 1 किलो हमने चावल लिए और उनको हमने अच्छे से भिगो लिया है। 1 घंटे के लिए मैंने चावलों को भिगोया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 घंटे के लिए भिगो लें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसे 2 से 3 घंटे तक भिगो सकते हैं। तो यहाँ पर चावलों को मैंने 1 घंटा के लिए भिगो लिया था और अब हम इनको बॉईल करेंगे। और मैंने यहाँ पर खुला पानी ले लिया है। खुले बर्तन में आपने पानी ले लेना है और पानी को बॉईल होने देंगे। तब तक हम उसमें चावल ऐड करेंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखे हुए थे 1 घंटा। और चावल का ऐड करने के बाद आप इसने तब तक बॉईल करेंगे जब तक चावल 80% तक बॉईल ना हो जाए। तो आप इसको तब तक बॉईल करेंगे अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं चावल को अब हम चेक कर लेते हैं। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अभी हम इनका पानी निकाल लेते हैं जल्दी से और इसके ऊपर से आपने ठंडा पानी ऐड कर देना ताकि चावल जो आपस में जुड़े नहीं। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून खाने का चम्मच होता है वो हम घी लेंगे और उसमें हमने चीनी ऐड करनी है 3 पाव। 1 किलो हमने चावल लिए हैं और 3 पाव उसमें हमने चीनी ऐड करनी है। तो अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को थोड़ा सा हम भुनेंगे घी में ऐड करने के बाद और उसके साथ हम सिर्फ इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप पानी ऐड करने के बाद आपने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, पानी में मेल्ट हो जाए। अच्छे से आपने इसको पका लेना है। तो चीनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसको 1 से 2 बॉयल नहीं आ जाते। हमने इसका बिल्कुल गाढ़ा शीरा नहीं तैयार करना। इसको इतना पकाना है कि अच्छे से 2 से 3 बॉयल आने के बाद पक जाए। तो यहाँ पर 4 से 5 अदद इलायचियाँ ऐड कर दी हैं मैंने मुंह खोलकर। और ये चावल हमने अच्छे से पानी निकाल कर इनका अच्छे से खुश्क कर लिया है और उनके ऊपर से मैंने ठंडा पानी ऐड कर लिया था। तो अब चीनी को जो 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें दम लगा देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ पर हमारे पास किशमिश हैं वो हम ऐड करेंगे, थोड़ी सी गिरी है वो ऐड कर देंगे और थोड़े से बादाम हम ऐड करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फूड कलर ऐड करेंगे। पिंक फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ग्रीन और येलो। तो आपके पास जो फूड कलर है जिस भी कलर में आप ऐड करना चाहते हैं आप वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो तीनों कलर हमने ऐड कर दिए हैं। आपने बहुत ज़्यादा कलर ऐड नहीं करने, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके ऊपर से हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। जैसे हम बॉईल करते हैं तो चावल जो अकड़ जाते हैं। अगर आप लास्ट में घी ऐड करते हैं तो फिर चावल अकड़ते नहीं हैं। उसको दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आप इसको दम लगा देना और 10 मिनट के बाद आप देखें कि चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी से तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं खाने में भी। तो चलिए चलते हैं उनको सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चावल बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी से आसान सी रेसिपी के साथ हमने इसे बनाया और बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।